हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का जो जॉब रोल है ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर उसकी थर्ड यूनिट जिसका नाम है स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस का फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्लाइसिंग प्रोसेस। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो स्प्लाइसिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, उसको करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं और हमें उसकी क्या ज़रूरत है। अगर मैं आज आपको जो आज का लेक्चर है उसके लर्निंग आउटकम्स बताऊं, मतलब आज हम इस लेक्चर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे, तो उसमें सबसे पहले है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लाइसिंग। कि जो स्प्लाइसिंग है उसकी तकनीक क्या है, उस स्प्लाइसिंग को करने के लिए ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है और उस तकनीक के द्वारा जो हमारी स्प्लाइसिंग है वो की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी नीड ऑफ स्प्लाइसिंग क्या है। नीड ऑफ स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि जो हमें ज़रूरत क्या है, कि जो स्प्लाइसिंग है हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ रही है। क्या हम स्प्लाइसिंग के बिना भी अपना काम चला सकते हैं, या हमें जो स्प्लाइसिंग है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको किन्हीं भी ऑप्टिकल फाइबर में करने के लिए। थर्ड है टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग तो हमारी कई तरह से की जाती है, तो वो टाइप्स हम सारी पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग है जिसके द्वारा जो स्प्लाइसिंग को उसको हम यहाँ पर उसके प्रकार को बताएंगे। ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स हैं हमारी, ये लास्ट में हमारी लाइट हमारी यहाँ पर जल रही है। सेम एज ये हमारे डिफरेंट रोल्स हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइस के, फाइबर केबल के। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्प्लाइसिंग जो हम बात कर रहे हैं ये स्प्लाइसिंग है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हमें स्प्लाइसिंग की परिभाषा पता होनी चाहिए कि स्प्लाइसिंग के बारे में हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो होती क्या है। जो स्प्लाइसिंग है वो एक ऑप्टिकल फाइबर की टेक्निक है जिसमें हम किन्हीं भी दो ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़ते हैं। मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर हमारी ये है, एक ये है। इन दोनों को जो हम यहाँ पर ये जोड़ेंगे, तो जिस टेक्निक से इसको जोड़ेंगे उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो जैसे आपको पता चल गया कि जो स्प्लाइसिंग है वो एक तकनीक है किन्हीं भी दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक कोई यहाँ पर एक कोई वर्क स्टेशन है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं। एक हमारा कुछ यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टेंस के बाद जो यहाँ पर एक दूसरा वर्क स्टेशन है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो इस स्टेशन को इस स्टेशन से जोड़ने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर बिछानी पड़ेगी। लेकिन अगर समझ लीजिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो अराउंड हमारे पास 10 किलोमीटर का है। अगर 10 किलोमीटर का हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस है और हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो एक 5 किलोमीटर के रोल में है और दूसरी भी हमारी 5 किलोमीटर के रोल में है। तो अब ये जो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहां तक तो हमारी एक ऑप्टिकल फाइबर है उसको तो हम बिछा देंगे। अगली ऑप्टिकल फाइबर जो 5 किलोमीटर की वो भी यहाँ पर हम बिछा देंगे। लेकिन बीच में इस स्प्लाइसिंग को, जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको इस ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो है हमारी स्प्लाइसिंग। तो इसलिए हमें यहाँ पर कहा गया है कि इस टेक्निक का प्रयोग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर संचार में दूर तक, कहाँ तक, दूर तक संकेत को भेजने के लिए होता है। ये देखिए ना, जैसे मैं बता रहा था आपको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिग्नल है हमारा वो यहाँ तक पहुँचा दिया गया। दूर तक हमें जो भी कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उनको जोड़ने के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लाइसिंग को यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए जो स्प्लाइसर्स हैं, जैसे जो हमने ये स्प्लाइस यहाँ पर हमने जो स्प्लाइस यहाँ पर लगाया, ये स्प्लाइस जो हमने यहाँ पर लगाया, तो कह रहा है स्प्लाइसर्स आर बेसिकली कपलर। ये क्या होते हैं, कपल। कपल का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको युग्मक। युग्मक का मतलब क्या है, जोड़ने वाला। जैसे इस चीज़ को अगर हमने इस चीज़ से जोड़ना है तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमारे जो हम यहाँ पर लगाएंगे, जो स्प्लाइस लगाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम, कपलर। कपलर का मतलब क्या है, युग्मक, इसको हम कहेंगे युग्मक। इसके बाद देखिए कि अब हमने स्प्लाइसिंग तो आपको बता दिया कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफ। अब देखिए जो इसकी जो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग की ज़रूरत क्या है हमें, कि हमें ऐसी क्या पड़ गई हमें कि हमें जो है वो यहाँ पर स्प्लाइसिंग की ज़रूरत हमें यहाँ पर आन पड़ी। हमें वो ज़रूरत की उसकी वजह से हमें जो स्प्लाइसिंग करनी पड़ रही है, या हमारे पास क्या ऐसा कोई और कोई मेथड नहीं था जिसकी वजह से हमें मतलब स्प्लाइसिंग ना करनी पड़े। तो सबसे पहले क्या है, टू ज्वाइन ऑप्टिकल फाइबर्स ड्यू टू अ ब्रेकेज। मतलब समझ लीजिए आपकी कोई तार बिछी थी, ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई थी, किसी कारणवश इसके ऊपर कोई सामान पड़ गया या किसी कारणवश ये क्यों यहाँ से ये टूट गई। टूट गई मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा हमारा ये हो जाएगा। तो इन दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू कनेक्ट सम ऑफ द कोर स्टेट थ्रू अ पैच। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर है तो उसमें हमारा जो अंदर होता है, अंदर क्या होता है, हमारा कोर होता है। और ये जो हम, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोर है।
और बाहर क्या है हमारी, ये क्लैडिंग है, हमारी बाहर वाली क्लैडिंग है। तो यहाँ पर किन्हीं भी दो फाइबर की, ये देखिए अंदर अंदर की कोर है, इन दो कोर को जोड़ना अगर हम चाहें तो वो सिर्फ किससे जोड़ सकते हैं, हम स्प्लाइसिंग से ही जोड़ सकते हैं। सो ऑन नेक्स्ट, टू एक्सटेंड अ केबल रन। केबल रन एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, जैसे समझिए आपके पास एक यहाँ पर एक कोई केबल थी, ये एक यहाँ पर केबल थी। अब जैसे आपने बोल दिया कि इस केबल को, चलो आप तो आज तो यहाँ तक आपने काम कर लिया, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद लगा कि नहीं, मैंने जो ये केबल थी वो आगे तक बढ़ानी थी, लेकिन आप इसको यहाँ तक काट चुके थे केबल को, इसके आगे अब आप बढ़ाना चाहो तो कैसे बढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे, एक दूसरी केबल लाओगे, उसको यहाँ से आगे बिछा तो देंगे, लेकिन इस केबल को इस केबल के साथ जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो इस ज़रूरत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो जो है वो हमारा जो केबल रन है, जो उसकी जो लंबाई है हमारी केबल की, उसको हम उसको बढ़ा सकते हैं। सो ऑन। जैसे अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे लॉसेस होते हैं। लॉसेस का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक केबल, ये हमारी केबल है, इसके बीच में डाटा ट्रांसफर कर रहा है, जो डाटा आप भेज रहे हो उसमें क्या हो रहा है, हमारा कोई लॉस हो जा रहा है। लॉस होने का मतलब क्या, कुछ डाटा हमारा कोई बाहर चला जा रहा है, या जो आपने भेजा है वो लास्ट में हमारे रिसीवर तक हमारे नहीं पहुंच पा रहा है। ये सेंडर से आपने कोई डाटा सेंड किया है, वो पूरा डाटा हमारे रिसीवर तक हमारा नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास कोई समझ लीजिए कोई ब्रेकेज होगी, देखिए जैसे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे समझ लीजिए हमारे पास कोई ब्रेकेज है, हमारे पास ये है, यहाँ पर कोई वैसे पहले कोई केबल थी, उसके बीच में क्या होगा, थोड़ी कुछ ब्रेकेज आ गई, ब्रेकेज आ गई तो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। जो डाटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो यहाँ तक, हमारा डाटा यहाँ तक में हमारा नहीं पहुँच पाएगा। तो उस हमारे डाटा लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रेकेज है वहाँ पर क्या कर देते हैं, हम वहाँ पर स्प्लाइसिंग कर देते हैं, ताकि जो हमारा डाटा का नुकसान है वो क्या हो, हमारा एकदम कम हो। नेक्स्ट है, और टू मेक अ परमानेंट जॉइंट। मतलब किसी भी दो चीज़ों के लिए, जैसे आप अगर हम अब नॉर्मल आप अपने घर में अगर तारें देखें, जैसे आपके घर में कॉपर वायर होती है, तो वो क्या, अगर वो बीच से टूट जाए तो आप क्या करते हो, इस तरफ से भी तार थोड़ी सी निकालते हो, थोड़ी सी इस तरफ से निकालते हो, दोनों को आपस में जोड़ देते हो, और ऊपर आप सेलो टेप या कोई टेप उसके ऊपर लगा देते हो। तो वो क्या, एक तरह से वो टेम्परेरी जॉइंट होता है। मतलब अगर आप इस तार को कहीं बाद में दोबारा खींचेंगे तो वो जो जॉइंट है वो दोबारा यहाँ से हमारा टूट सकता है। तो वो हमारा टेम्परेरी जॉइंट है। टेम्परेरी का मतलब क्या, उसको वो कभी भी वो टूट सकता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्टिकल फाइबर में अगर स्प्लाइसिंग कर दें, तो ये जो स्प्लाइसिंग होती है वो होता है हमारा परमानेंट जॉइंट। क्या होता है वो, हमारा परमानेंट जॉइंट, मतलब स्थायी जोड़ है, वो हमारा टूट नहीं सकता। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो हमारी जो केबल है वो कभी टूटी हुई थी। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा परमानेंट जॉइंट बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग, कि स्प्लाइसिंग के हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं। मतलब स्प्लाइसिंग जो हम करते हैं वो हमारी कई टेक्निक्स होंगी, उसमें कई हमारे तरीके होंगे, जिन तरीकों से हम उस जो स्प्लाइसिंग को है उसको पूरा करते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें जो सबसे पहला जो हमारा स्प्लाइसिंग का जो प्रकार आता है, सबसे फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। सबसे ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज से भी। पेपर वाइज अगर हम क्वेश्चन पेपर में भी देखें तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग में। तो सबसे पहले क्या है हमारा, फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, फर्स्ट टाइप हमारी फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। सेकेंड जो टाइप आती है वो हमारी आती है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। अब इस मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के आगे हमारे दो और टाइप्स आती हैं, जिनका नाम है, एक का वी ग्रुप और सेकंड का इलास्टिक ट्यूब। समझ गए आप, मतलब हमारी स्प्लाइसिंग की कौन सी है, दो तरह है, एक फ्यूज़न, ये देखिए अगर ये ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग टेक्निक्स है तो उसकी कौन सी है, एक फ्यूज़न स्प्लाइसिंग, सेकंड कौन सी है हमारी, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। अब इस मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के अंडर भी हमारी दो टेक्निक्स हैं, एक है हमारी वी ग्रूव्ड स्प्लाइसिंग और दूसरी है हमारी इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। फ्यूज़न स्प्लाइसिंग जो हमारी है कुछ इस तरह से होती है, इसमें हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है, इधर भी फाइबर पड़ी है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क। हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। ये बिजली से चलती है, एक आर्क होती है, मैं समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। सेम एज मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पे फाइबर डाल देते हैं, यहाँ पे फाइबर डाल देते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, अलाइन कर देते हैं, करते हैं अलाइन कर देते हैं, और इसके ऊपर ये क्या करते हैं, एक हम स्लीव चढ़ा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फ्यूज़न स्प्लाइसिंग, कि फ्यूज़न स्प्लाइसिंग हमारी क्या होती है। तो फ्यूज़न स्प्लाइसिंग जैसे आप अगर देखें, हम किसी भी अगर लोहे को एक लोहे के साथ जोड़ते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं ना लोहे को। अगर किसी एक लोहे को हमें दूसरे लोहे के साथ जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, एक बिजली की तरह वो बिजली की रॉड्स के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वेल्डिंग कर देते हैं, फिर ये लोहे के साथ क्या करता है, परमानेंट जॉइंट कर लेता है। तो सेम एज वैसे ही हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है।
और इस वेल्डिंग की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक आर्क को यूज़ करके क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। किन्हीं भी दो टूटी हुई फाइबर केबल को इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से वेल्डिंग जोड़ बनाया जाता है। इसके बाद देखिए, जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग है उसको करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मशीन होती है, क्योंकि देखो वेल्डिंग तो आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं हमारे, उसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं। तो सेम एज ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए भी हम यहाँ पर एक मशीन यूज़ करते हैं, और वो ये मशीन ये है आपके सामने, जो आप मशीन आप देख पा रहे हैं। इस मशीन के यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीन है, देखिए दोनों ने इस हाथों से इस तरफ एक तरफ वेल्डिंग जो कर रहे हैं वो यहाँ पर होगी, हमारी जो फ्यूज़न होगी वो यहाँ पर होगा। एक ऑप्टिकल फाइबर का जो हिस्सा है, जॉइंट है, वो यहाँ पर है, और दूसरी ऑप्टिकल फाइबर का हिस्सा जो वो ये है। इन दोनों को यहाँ पर मिला के यहाँ पर ये देखिए दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये इलेक्ट्रिक आर्क है, ये दोनों है हमारी इलेक्ट्रिक आर्क। इस दोनों को हम बिजली प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप, ये तार लगी है, इस तार के साथ क्या होता है, इसको बिजली प्रोवाइड होती है, और इस बिजली से यहाँ पर करंट जनरेट होता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो चीज़ होती है वो पिघल जाती है, जो दोनों है हमारे दोनों जॉइंट हैं, और यहाँ पे जॉइंट परमानेंट जॉइंट हमारे यहाँ पर बना दिया जाता है। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझें तो देखिए, ये क्या किया हमने, एक ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर लगाई है, दूसरी ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर लगाई है। ये दोनों ऑप्टिकल फाइबर की हमने स्प्लाइसिंग करनी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क मतलब यहाँ पे बिजली दी है, और इस बिजली से यहाँ पर ये देखिए करंट ऑपरेट हो रहा है, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होगा, और ये दोनों तारें क्या होंगी, जो ऑप्टिकल केबल्स है दोनों मेल्ट होंगी, और ये दोनों तारें यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। जैसे सबसे स्टेप्स देखें तो फर्स्ट स्टेप इनिशियल सेटिंग क्या होगा, एक फाइबर होगी जो टूटी हुई है, दूसरी फाइबर हमारी यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है, एक इलेक्ट्रोड लगा है, ये स्टेप फर्स्ट है। तो दो टूटी फाइबर को लगाएंगे हम दोनों इलेक्ट्रोड के सामने, जहाँ पर हमने इसको जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है ना। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ स्मूथ सरफेस। अब देखिए, अब दोनों को क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क को यहाँ पे करंट देना, जैसे ही इन दोनों को हम यहाँ पे करंट देना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, परफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर हीट जनरेट शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग शुरू होना हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इस जो हमारे यहाँ पे इस तरफ वाला ज्वाइंट था उसको हम धक्का देंगे इस तरफ को, अंदर की तरफ को। सो जो इस तरफ वाली फाइबर थी उसको भी धक्का देंगे हम अंदर वाली तरफ को, ताकि दोनों क्या करें, वो यहाँ पे जुड़ जाएं। और लास्ट में क्या होगा, ये देखिए, ये जो आपका ज्वाइंट है ये क्या होगा, परमानेंट फ्यूजन स्प्लाइसिंग के द्वारा यहाँ पर एक ज्वाइंट हमारा बना दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बाद, वो आती है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की। जैसे आपको बताई थी, दो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक फ्यूजन और मैकेनिकल। तो इस मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में सबसे पहले हमारे पास आएगी, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में वी ग्रूव स्प्लाइसिंग। सबसे पहले कौन सी आएगी, दो कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको, एक वी ग्रूव और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, इलास्टिक ट्यूब। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे हम वी ग्रूव स्प्लाइसिंग की। अब वी ग्रूव स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि हमारे पास एक डिवाइस होती है, जैसे ये हमारी डिवाइस है वी ग्रूव। वी ग्रूव इसको क्यों कहा गया है कि इसकी शेप जो है वो किस में होती है, वी शेप। इसकी शेप किस में होगी, हमारी वी शेप में होगी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया हमारा, वी शेप, वी ग्रूव स्प्लाइसिंग। अब होगा कि इसमें भी सेम जैसे हमने उसमें बताया है आपको, वैसे ही सेम इसमें भी क्या होगा, तो इसमें क्या होगा हमारे पास एक यहाँ पर ये पूरा वी की शेप में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। ये सबस्ट्रेट जो है एक तरह से एक मटेरियल होगा, जो किससे बना होगा, या तो प्लास्टिक से, या सिलिकॉन से, या सिरामिक से, या और कोई मेटल उससे बनाया गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, सेम एक तरफ वाला जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर, टूट गया ऑप्टिकल फाइबर, उसको इस तरफ से डालेंगे। सो और दूसरी तरफ से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डालेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देंगे। कोटिंग का मतलब क्या है, एक प्लास्टिक की शेप होगी कुछ, उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जोर लगाएंगे, मतलब प्रेशर इम्प्लाई करेंगे। जैसे इसका नाम है मैकेनिकल का मतलब क्या है, हम यहाँ पर फिजिकल चीज़ इसके ऊपर डालेंगे। फिजिकल का मतलब क्या, हम यहाँ पर एक जोर लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे, और बीच में इस जगह पर क्या होगा, हम एक एडहेसिव क्या होता है, जैसे हमारे पास गम होती है या फेविकोल होता है, सेम एज वैसे हमारे एडहेसिव होते हैं,
जैसे हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो एडहेसिव का यूज़ करते हैं, गम का या फेविकोल का, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एडहेसिव का यूज़ करेंगे। उस एडहेसिव से क्या होगा, जो हमारा ये जॉइंट है वो आपस में जुड़ जाएगा, और जब हम ऊपर से कोई जोर लगाएंगे, कुछ हम इसको किसी चीज़ से, जैसे हम किसी चीज़ को बांध देते हैं बाहर रस्सी से कुछ, वैसे सेम एज इट इज़ हम इसको यहाँ पर एक शेप में हम यहाँ पर बांध देंगे, और जो अंदर वाला जॉइंट है वो एडहेसिव की मदद से क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। देखिए जैसे ये था, एक ऑप्टिकल फाइबर हमारी ये थी, सो जो हमारी ये है, ये इसके ऊपर हमने ऊपर शेप ये ऊपर चढ़ा दी, और बीच में एडहेसिव डाला है, और दोनों को जब जोर से दबा देंगे तो जो दोनों ऑप्टिकल फाइबर है अंदर वो हमारी एक दूसरे से हमारी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। इसके बाद जो हमारा लास्ट मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की जो सेकंड, जैसे हमने शुरू में देखी, अगर स्प्लाइसिंग की दो टाइप्स थी, एक फ्यूज़न और सेकंड मैकेनिकल। मैकेनिकल की भी आगे दो थी, एक थी हमारी कौन सी, इससे पहले जो हमने पढ़ी मैकेनिकल की जो दूसरी पढ़ी, फर्स्ट पढ़ी हमने वी ग्रूव, और सेकंड है हमारी इलास्टिक ट्यूब। तो अब इलास्टिक ट्यूब में क्या होगा, सेम एज इट इज़ जैसे हम मैकेनिकल में करते हैं वैसे ही इसमें भी हमारा काम यूज़ होगा। अब होगा क्या, इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जैसे हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है सिंगल मोड और एक होती है मल्टी मोड। सिंगल मोड के लिए तो हम जो नॉर्मल हमारी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की जो वी ग्रूव है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो मल्टी मोड वाली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम इलास्टिक ट्यूब वाली स्प्लाइसिंग को। ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, ज़्यादातर प्रयोग किस में करेंगे, मल्टी मोड में, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में। इसमें क्या होगा, अब जैसे इसका नाम है इलास्टिक ट्यूब, इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे इलास्टिक होता है जैसे जिसको हम मतलब खींच सकते हैं, थोड़ा सा हिला सकते हैं, वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, और ट्यूब क्या एक छोटा सा सिलेंड्रिकल टाइप की कोई शेप होगी जिसको हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। ये सबसे ये होती हमारी सेम एज इट इज़ कैसे है, जैसे फ्यूजन स्प्लाइसिंग होती है वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैकेनिकल का एक टाइप है, तो इसमें हम यहाँ पर प्रेशर को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें जो डाटा का नुकसान है वो सेम एज इट इज, जितना अगर हम फ्यूज़न करें तो उतना ही होता है, तो मतलब हमें फ़ायदा है कि हमारा जो नुकसान है, डाटा का नुकसान, वो क्या होगा, हमारे यहाँ पर कम होगा। जो इसके लिए जो होती है, जो टेक्निक यूज़ करते हैं और जो स्किल हमें चाहिए, जैसे मतलब स्किल का मतलब क्या, हमें नॉलेज कितनी चाहिए, उसको कैसे करना है, उसको हमारा क्या प्रैक्टिकल है, कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ काम, मतलब बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए लगाना नहीं पड़ता, कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, वो नॉर्मली उसको हम कर सकते हैं। होता क्या है, देखिए जैसे ये है, ये हमारी क्या इलास्टिक मटीरियल है, पूरा ये सारा इलास्टिक मटीरियल है। इस इलास्टिक मटीरियल हम एक तरफ से जो एक फाइबर वो यहाँ से डाल दी, दूसरी फाइबर हमने यहाँ से डाल दी, और सेम एज इट इज़ क्या होगा, जब इसका कोर अलाइन हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर हम लगाएंगे तो सेम एज इट इज़ क्या होगा, ये हमारी क्या है, जुड़ जाएगी। मतलब हमारी सेम है ये एज इट इज़ वी ग्रूव की तरह ही। वी ग्रूव में भी क्या होता है, हमारा सिर्फ वी शेप में हमारे पास वहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, वहाँ पे भी हम चढ़ाएंगे ऊपर से एक मटेरियल ही, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम एक इलास्टिक मटेरियल ही चढ़ाएंगे, और वहाँ पे क्या एडहेसिव लगाएंगे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या हम वहाँ से इलास्टिक मटेरियल चढ़ा दिया, उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने जोर लगा दिया, तो दोनों क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हमारी एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगी।